महाराष्ट्र के छोटे से गांव कोल्हापुर के एक कंबलवाड़ी गांव से निकला हुआ सितारा आज ध्रुव तारा बनकर पूरे देश को चमका रहा है, क्योंकि ओलंपिक्स में स्वप्निल कोसाले ने वो कमाल कर दिखाया है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। तीसरा जो ब्रॉन्ज मेडल है वो 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल ने जीता है और हमारे साथ उनके कोच विश्वजीत मौजूद हैं जो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में उनके तिरंगा, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो इंडिया टीवी की तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ। किस तरीके की फीलिंग है सर? एक असंभव टास्क था क्योंकि 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इवेंट माना जाता है। जर्नी जो स्वप्निल की रही कोल्हापुर से यहाँ तक पहुँचने की, उसके बारे में सर। स्वप्निल कोसाले हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है क्रीड़ा प्रबोधिनी, जिसमें अच्छे टैलेंटेड जिनके बॉडी जिनका शरीर या मन ने एक खेल के लिए अच्छा होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है और उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वैसे ही हमने उसको टैलेंट सर्च में सिलेक्ट किया, उसको नासिक में क्रीड़ा प्रबोधिनी में लाया गया, जहाँ विश्वराज बाम जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, तो उनके साथ उसका जन्म हुआ। उसके मन को कनखर करने का काम उन्होंने किया और वहाँ की जो टीम थी, नाना देशमुख है और मैं वहाँ टेक्निकल कोच था जो मैं उनको जाके बेसिक सिखाता था। तो शनिवार रविवार को भी जाता था, पूरा दिन उनके साथ रह के सिखाता था और वो टीम बहुत अच्छी गई। हमारी महाराष्ट्र को बहुत सारे मेडल मिलते थे और नेशनल में जब इनको मेडल मिलने लगे तो ये इंडिया कैंप में आए। उसके बाद इसकी नेशनल कोच दीपाली देशपांडे हो गई, तो वो जूनियर नेशनल कोच थी, जैसे जसपाल राणा मन्नू भाकर का जूनियर नेशनल कोच था। तो ये लोग उनको निखरे, वो लोग भी अच्छे बड़े खिलाड़ी थे। दीपाली देशपांडे भी एशियन मेडलिस्ट अर्जुन अवार्डी थी, तो उसने उसको अपनी तरफ से एकदम माइनर सिखाया और आज तक वही उसकी कोच है और वो एकदम जैसे वो बोलती है वैसे फॉलो करता है। और फिर जैसे ही मेरा स्टूडेंट था और मैं रेलवेज़ का कोच हूँ, तो मैं तो रेलवे में मेरा हीरा पूरे देश में ढूंढता हूँ और मेरा घर का हीरा तो मैं ले ही लूँगा। तो वैसे ही उसको रेलवे में लिया गया। वो रेलवे के लिए कई साल तक, जब से 2016 से नौकरी लगी है तब से जीतते रहा और फिर इंटरनेशनल जीतना शुरू हुआ। और नहीं सर, कभी कोचिंग दिया कौन ईयर में? और एक जो पत्थर होता है जिसे हीरा बनाने की जिम्मेदारी होती है, उसके जर्नी के बारे में बताइए। कब से कब तक कोचिंग थे और किस तरीके से वो निखरे? 2009 में वो क्रीड़ा प्रबोधिनी में आया, 2014-15 तक वो हमारे क्रीड़ा प्रबोधिनी में था। फिर पूना में वो ट्रेनिंग करने लगा, तभी से दीपाली देशपांडे उसकी कोच थी, वो पूना में जाके उसको सिखाती थी, जैसे मैं नासिक में जाकर सिखाता था। इस तरीके से उनको निखारा और इंडिया कैंप में भी होते थे, वहाँ फॉरेन कोचेस भी होते थे, जैसे अभी उसके फार्निक थॉमस ऑफिशियल फॉरेन कोच थे, वो भी बहुत अच्छा वर्ल्ड चैम्पियन रह चुका है। लेकिन सर, ये जो 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन होता है, काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड इवेंट होता है, इसको ही क्यों सेलेक्ट किया स्वप्निल? वो तो देखो, हर बच्चे को एक चैलेंजिंग चीज़ अच्छी लगती है और इसमें ज़्यादा चैलेंज है। इसमें लेट के बैट शूट करना पड़ता है, नीलिंग बैठ के करना पड़ता है और खड़ा रहने करके, और ये 3 पूरे अलग अलग हैं। और उसके अलावा इन तीनों के चैलेंजेस भी अलग अलग है, रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग है और ये ओपन रेंज में शूट किया जाता है 50 मीटर पे। यानी आप पूरा स्थैर्यता के लिए अच्छी पोजीशन कोच बना देगा, सब कुछ सेट कर देगा और आप प्रैक्टिस भी करोगे मन लगा के। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसी जोर की हवा चले, सनलाइट ऊपर नीचे हो, मिराज आए, तो ये सब का जब चाहे तब कैसे हैंडल करना, ये भी एक टेक्निक है, एक कला है। वो कला बहुत सारी प्रैक्टिस करके स्वप्निल ने एक्सेप्ट की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, वो हमारा फास्ट शूटर था, यानी पूरी इंडिया के 80 शूटर शूट कर रहे, उसमें पहला मैच ख़त्म होता था वो स्वप्निल का, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी कि वो सब पूरी की पूरी पोजीशन जो प्रैक्टिस करने की, वो उसकी सबकॉन्शियस हुई थी, यानी कि ऑटोमेटिक सब कुछ करता था।
लेकिन ओलंपिक में वो एक टेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ वो सबकॉन्शियस कॉन्शियस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है। तो वो ये एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं, ये थोड़ा सा डर था। लेकिन कल जिस तरीके से उसने प्रिलिमिनरी राउंड में शूटिंग किया, सबसे ज़्यादा इनर टेंस यानी अचूक निशाना बीच में वो काउंट किए जाते हैं जब टाई होता है, तो वो सबसे ज़्यादा स्वप्निल के थे। तभी मुझे पूरा विश्वास हुआ था कि स्वप्निल मेडल लाएगा। इसीलिए हम पूरी तैयारी में बलून लगा के, हमें पूरा विश्वास था आज जीतेंगे। हमारे बच्चे सब तैयारी में, कोई दौरान नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ हमने ये भी देखा कि रियो ओलंपिक्स और जो है पेरिस ओलंपिक से पहले जो ओलंपिक था टोक्यो वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो जो है मिसफायर होने की वजह से एक अलग फेज़ में चले गए थे। तो उससे बाहर आने में और यहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरीके से साइकोलॉजिकल उनको असिस्ट किया गया? क्या डाइट पे कुछ खास जो है फोकस किया गया, उसमें कुछ तब्दीलियाँ की? निश्चित है, मैं साई का और गवर्नमेंट का और मेरे नेशनल फेडरेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब ओलंपिक्स में लास्ट ईयर आप देख रहे थे, सबसे ज़्यादा मेडल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं तो टीवी पे हक से बोल रहा था हम 6 मेडल लाएंगे, 6 मेडल लाएंगे, क्योंकि हमारे सभी खिलाड़ी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप में बहुत सारे मेडल लेके नंबर 1 पोजीशन पे हुआ करते थे। और जब ऐसा हुआ कि मेडल आया ही नहीं, हमारे को 0 मेडल हुआ, तो हमें सबको शॉक लगा। लेकिन हमारे फेडरेशन ने उसको पॉजिटिवली लिया, उसमें जो कमियां थी वो पूरी की। बाहर से अच्छे अच्छे फॉरेन साइकोलॉजिस्ट लाए, अच्छे अच्छे प्लेयर वो लाए, जो कमियां थी वो पूरी करने के लिए, और उनको प्रॉपरली ट्रेन किया गया। आप हमारे रेंज पे, पहले हम दूर से कैंप में आते थे होटल में रह के, अभी हमारा शूटिंग रेंज पे ही अकोमोडेशन, डाइट, फूड सब कुछ है, जिम सब कुछ दिल्ली में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साई ने बनाया है। तो एक ऐसा सेंटर बना के दिया है जहाँ एक आदमी सपना देखे तो वो सपना 101% पूरा हो सकता है। बैक सपोर्ट के लिए सब कुछ उधर अवेलेबल था। तो रियो और जो टोक्यो में उन्हें झटका लगा था, मिसफायर हुए थे कुछ तो सीख के उन्होंने इतना अच्छा किया, उसके लिए मैं सरकार का और हमारे साई का भी सलाम करता हूं, और मेरे फेडरेशन को भी बहुत शुक्रिया। दौरान आपसे कुछ बात हुई थी, कुछ उन्होंने दुख जताया था या कुछ बताया था अपने बारे में, कहाँ गलती हो गई थी, क्या हो गया था जिसमें? तो थी मेन कमियां थी हमारे को गोलियों की, हमने, और गोलियों के लिए पैसा लगता है, और वो भी सिलेक्टेड गोलियां। और सिलेक्टेड गोलियां लाने के लिए वो बंदूक फॉरेन लेके जाना पड़ता था, वहाँ जाके वो बैरल टेस्ट करना पड़ता है, उनमें से चुन के लाना पड़ता है। हमारा फेडरेशन भी वो लाता है, लेकिन वो इतना ये नहीं है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी उसको सपोर्ट करता था, लेकिन उनके पास भी वो क्वालिटी की गोलियां नहीं है जो ओलंपियन की। वो कमी हमें आखिरी दिन तक रही, वो कमियां हमें फिर भी। दीपाली देशपांडे को वो लोग सब जर्मनी जाके आए, स्टुटगर्ट में ट्रेन वो टेस्टिंग करके उन्होंने कुछ लॉट जो कौन से हमारे बैरल पे अच्छे लगते वो चुन कर रखे थे, और वो ओलंपिक के लिए रखे हुए थे। ये जो लूप होल्स थे सर रियो और टोक्यो को, ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से 2024 में जब भेजा गया स्वप्निल को, तो वो सारी कमियों को दूर करके ज़रूर स्वप्निल को ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन टीम को। इसीलिए आप देख रहे हैं अभी मन्नू ने, सरबजीत ने अभी जीता है, अभी तो जीतने की सिलसिला चालू हो गया। अर्जुन बबूता भी फाइनल तक मेडल जस्ट चूका है, 0.1 से। तो हाँ, तो वो चूकना मीन्स मेडल जीतने जैसा ही है। इसका मतलब पूरी की पूरी टीम को हमारे NRA ने, हमारे फेडरेशन ने, हमारे साई ने बनाया है, ऐसा नहीं है कि छोड़ा नहीं है। तो उसका सबका फल आज मिल रहा है, और अभी और 4 दिन बाकी है, 6-7 दिन बाकी है। आप अभी ब्रॉन्ज देख रहे हो, अभी तो और सिल्वर और गोल्ड आने बाकी है, और मुझे पूरा विश्वास है मिलेगा। आखिरी सवाल सर, ये जो मैच था काफ़ी ज़्यादा जो है बताया जा रहा था कि काफ़ी मुश्किल होकर उन्होंने 7th पोजीशन हासिल करते हुए क्वालिफाई किया था। क्या उससे पहले आपकी कोई बात हुई थी स्वप्निल से? उन्होंने कुछ बताया था कि चैलेंजेस को लेकर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है, माहौल अलग होता है, उन सारी चीज़ों को लेकर कहीं कुछ बातचीत, कोई चर्चा? अभी फ़िलहाल दीपाली देशपांडे उसकी डायरेक्ट कोच है, और हम कोचेस का एक ये होता है क्या सिस्टम होता है कि एक कोच हैंडल करे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हर एक का यह गोल सेम होता है, वहाँ पहाड़ी पे पहुँचना, लेकिन तरीके अलग होते हैं। कोई बोलता है घोड़े पे चढ़े, कोई बोलता है क्लाइंब करके चले, तो उसके बीच में आना बराबर नहीं है। लेकिन हमारा उसके साथ पूरा सपोर्ट था, हम उसके साथ फुल टाइम रहे, और जो भी बातें हो रही थी वो दीपाली के साथ ही हो रही थी, और वो भी मेरे से कहीं ज़्यादा
काबिल कोच है। सर ये जो धोनी का और इनका स्वप्निल का रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये क्या कनेक्शन है? धोनी के बारे में चर्चा हो रही है, इनके बारे में भी चर्चा हो रही है, सेंट्रल रेलवेज का कुछ कनेक्शन निकाला जा रहा है क्या? धोनी भी ऊंचा था, आपने देखा है पिक्चर में, वैसा ही स्वप्निल भी लंबा ऊंचा है। धोनी भी टीसी था, स्वप्निल भी टीसी है, जूनियर टीसी है, आज भी जूनियर टीसी है। अभी उसको प्रमोशन मिल चुका है 4200 ग्रेड में, लेकिन वो ज्वाइन करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया है उसको, क्योंकि अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओलंपिक था। अभी मुझे पता है कि वो सब कमियां मेरी रेलवे बोर्ड उसको पूरी करेगी, उसको अच्छा प्रमोशन देगी, और उसका ये जो प्रोसेस है, जो जीतना है, वो आगे जारी रहेगा, क्योंकि हमारे खेल में उम्र की कोई बंदी नहीं होती। सर एक ये सवाल ये भी है कि दादर में आपका ये शूटिंग रेंज है, क्या यहाँ पर कभी स्वप्निल आए? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं भविष्य के मनु भाकर और स्वप्निल तैयार हो रहे हैं, कभी इस रेंज पर आए, यहाँ पर कभी कुछ मुलाकात की, बच्चों से कुछ टिप्स दिया उन्होंने? ये जगह जो है वो शूटिंग रेंज दीपालिका और मेरा हम रेलवे की टीम यहाँ प्रैक्टिस करती है पूरा टाइम, और यहाँ के बच्चों को भी सिखाते हैं। तो जब भी रेलवे के दीपाली को किसी को इधर बुलाना है तो वो इधर बुलाती है। वैसे पूना में हमारा अच्छा रेंज है, तो हम पूना जाते हैं वहाँ सिखाने को। दीपाली हर शनिवार रविवार जब भी वो पूना में होता था वो जाती थी अपना समय निकाल के। तो ये सब होता है, लेकिन नासिक और पूना में हम लोग काफ़ी एक्सरे, और रेलवे की टीम के मैं कोच होने के कारण कई साल तक, इस 1 साल तक, तो हम वर्ल्ड रेलवेज़ में जाते हैं, तो वो हम सब एक साथ ही जाते हैं। तो मैं तो बचपन का कोच हूँ उसका, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक बहुत बड़ा जश्न क्रिकेट का मुंबई में देखने को मिला, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्वप्निल जब भी मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो जश्न एकदम ज़बरदस्त होने वाला है, हर कोई जश्न मनाएगा, आप भी शामिल होंगे उस जश्न में और वेलकम करेंगे, अपने द्रोणाचार्य होते हुए अपने शिष्य का आप वेलकम करेंगे? इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, क्योंकि ये यश सिर्फ मेरा नहीं है, ये यश स्वप्निल का अकेला का नहीं है, ये पूरे सिस्टम का है। और इस सिस्टम में महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी है, जिनके कई साल से क्रीड़ा प्रबोधिनी बनी है एक सपने से कि ओलंपिक का मेडल मिले, और आज वो सपना 1997 के बाद आज वो सफल हुआ है, यानी कि 20 और 8 27 साल के बाद वो सफल हुआ है। तो मुझे पता है कि वहाँ बड़ा जश्न हुआ, मेरा अकेला का नहीं, कोल्हापुर के लोगों तो पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि उनके वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद वो इतने, और कोल्हापुर का पैदाइशी ऐसा है। आपने देखा है राही सरनोबत जो कई 2-3 बार ओलंपिक खेल चुकी है, वर्ल्ड कप के मेडल जीत चुकी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप में सबको थप्पड़ मार के मेडल जीत चुकी है। तेजस्विनी सावंत जो वर्ल्ड चैंपियन हो चुकी है, और इसके पहले बहुत सारे बच्चे हैं, जो नवनाथ फरतड़े जो आज डिप्टी डायरेक्टर करके गवर्नमेंट में काम कर रहा है और स्पोर्ट्स के लिए नर्चर कर रहा है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन था, वो भी पूना में ही कोल्हापुर में ही पैदा हुआ है। अजीत पाटिल जो अभी उनके कोच थे, वो भी बहुत खुश होंगे कि आज हमारे क्रीड़ा प्रबोधिनी कोल्हापुर को ये यश मिला है। यानी कोल्हापुर से, और जो भी साले जो 1966 में इंडिया के लिए मेडल लाए थे, वो तब से कोल्हापुर में उनका नाम लिखा है। अभी मुझे पता है स्वप्निल का नाम भी उस कोल्हापुर के खंबे पे लिखा जाएगा। तो और भी हीरे गर्व से पढ़ो, तो और ये स्वप्निल कोसाले, हमारा स्वप्निल कोसाले है। तो और भी हीरे मतलब कोल्हापुर से निकलने वाले? ज़रूर ज़रूर। कोल्हापुर में अभी बहुत अच्छी रेंज बन चुकी है, जहाँ जैसे पूना में रेंज है वैसे ही कोल्हापुर में भी रेंज बन चुकी है, और वहाँ सब इंस्टॉलेशन हो चुका है। अभी सिर्फ बच्चों को शुरुआत करना बाकी है। मुझे पता है अभी तेजस्विनी वहाँ टेक ओवर करेगी और अच्छी तरह आगे की पीढ़ी को कोल्हापुर का नाम और रोशन करेगी। ये थे स्वप्निल शिंदे, जो स्वप्निल विश्वजीत शिंदे, जिनका आपने सुना, ये द्रोणाचार्य हैं, स्वप्निल शिष्य है। वो जो है उनकी खुशी, विश्वजीत शिंदे की खुशी आप समझ सकते हैं, और इंतज़ार उस खास पल का है जब ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ओलंपिक चैंपियन भारत लौटेंगे और उनका मुंबई में गर्मजोशी से स्वागत होगा, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस उन्होंने झेले हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इवेंट था जिसमें उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। अब इंतज़ार है उस चैंपियन के मुंबई लौटने का, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।